Hello students, this is ninth lecture of modules. In this lecture, we discuss relation between ideals and modules. So let us first see what are ideals. An ideal is a type of subring आइडियल उस सबरिंग को कहते हैं जो लेफ्ट आइडियल भी हो, राइट आइडियल भी हो। तो आइए हम सब क्रम से बारी बारी से देखें। लेफ्ट आइडियल ऑफ अ रिंग आर, सब रिंग एस ऑफ द रिंग आर। अब रिंग आर तो लिखा ही हुआ है इसलिए हम थोड़ा सा कंजूसी कर लें। ऑफ आर इज सेड टू बी लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इफ आर बिलोंगिंग टू कैपिटल आर, एक्स बिलोंगिंग टू, या ए ले लो, ए बिलोंगिंग टू कैपिटल एस इंप्लाइज दैट आर डॉट ए बिलोंग्स टू एस, है ना। इसी को ऐसे भी तो लिखते हैं, मैं आपको समझा चुका हूं कि सेंटेंस लिखने के दो तरीके हैं कि आर डॉट ए बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस। ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों का मीनिंग है कि ये भावार्थ है कि राइट आइडियल ऑफ ए रिंग, राइट आइडियल ऑफ अ रिंग आर, सब रिंग यानी पहले से सब रिंग है एस, अ सब रिंग एस ऑफ आर इज सेड टू बी राइट आइडियल ऑफ आर इफ R belonging to R, A belonging to S implies that A into R belongs to S. That is, A into R belongs to S for all R belonging to R, for all A belonging to S. अब इसे आप गौर से देखा, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर क्या है? आर और ए का प्रोडक्ट एस में होना चाहिए, यही भाव है दोनों में। लेकिन उस प्रोडक्ट में जब आर बाईं तरफ होगा लेफ्ट, तो लेफ्ट आइडियल का केस बनेगा, जब आर राइट होगा तो राइट आइडियल का केस बनेगा। बीएससी फर्स्ट ईयर में आप सभी ने ये आइडियल पढ़ा है रिंग के चैप्टर में। सब रिंग के बाद आइडियल दिया हुआ रहता है। मैं सिर्फ एक रिकैप जैसा समझ लीजिए इसको, कि मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, उसको एक हिलोड़ दे रहा हूं, ताजा कर दे रहा हूं। आइडियल ऑफ अ रिंग आर, सब रिंग एस ऑफ आर इज सेड टू बी एन आइडियल ऑफ आर if it is a left ideal as well as a right ideal of R. That is, if R dot A belongs to S, A dot R belongs to S for all R belonging to R, for all A belonging to S. ये रहा। इन जनरल, सामान्यतया, एन आइडियल इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। अब आइडियल की थियरी भी थोड़ा ज़्यादा है। आइडियल में भी मैक्सिमल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, प्राइम आइडियल, वो सब आपको हम नहीं बता रहे। हम आपको आइडियल की सिर्फ उतनी जानकारी दे रहे हैं जितने से हमारा मॉड्यूल कनेक्टेड है।
बाकी आप ग्रुप थियरी एडवांस में पढ़िएगा, एमएससी में ही पढ़िएगा, तो वहाँ आपको आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, प्राइम आइडियल वगैरह वगैरह मिलेगा। क्राइटेरियन, आइडियल के लिए क्राइटेरियन, तो सबरिंग का ही एक खास किस्म है ये। और सबरिंग का क्राइटेरियन आपको याद है, a माइनस बी और a इंटू बी एस में होना चाहिए। तो a माइनस बी तो रहेगा ही रहेगा, वही a इंटू बी में चेंज आएगा। सबरिंग का जो क्राइटेरियन होता है उसी में थोड़ा सा हेर फेर होएगा। क्राइटेरियन, अब हम सबरिंग नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम लिख रहे हैं सबसेट। S विच इज सबसेट ऑफ R इज एन आइडियल, इकट्ठे, ऑफ द रिंग R इफ एंड ओनली इफ, नंबर 1, A माइनस बी बिलोंग्स टू S फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू S। नंबर 2, R dot A belongs to S, A dot R belongs to S for all R belonging to R, for all A belonging to S. These are criteria. दो क्राइटेरिया हैं। इसके बाद एग्जाम्पल्स आप पढ़े ही हुए हैं, मैं सिर्फ कुछ बड़े स्पेशल एग्जाम्पल्स लिस्ट कर दे रहा हूं, आप देख रहे हैं। Example 1, let R be the ring of all 2 cross 2 matrices over Z। ओवर Z माने सारी एंट्रीज इंटीजर्स होंगी, फुल स्टॉप। Let us consider the following subrings of R. Let us consider the following subrings of capital R. Number 1, S equal to curly bracket matrix A0 B0 such that A and B belong to capital Z, or S equal to curly bracket matrix 0A 0B such that A comma B belonging to capital Z। ये पहला, इस तरह के मैट्रिसेस का हमने सबरिंग लिया। आप चेक करोगे तो आप पाओगे सबरिंग है, आप पढ़े हुए हैं। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं सामने आ गया था। एग्जाम्पल 1, लेट कैपिटल R बी द रिंग ऑफ ऑल 2 cross 2 matrices over capital Z। Let us consider following subrings ऑफ R। यही लिखा था, इसको आप देख लें। अब आप पास करके लिख लीजिएगा। नंबर 2, S equal to curly bracket matrix A B 0 0 such that A B belong to Z, or S equal to curly bracket matrix A0 0B such that A B belong to Z। और तीसरा सबरिंग इसे ले लिया जाए, S equal to curly bracket matrix A0 0B such that A B belonging to capital Z, or S equal to curly bracket matrix 0A B0 such that A B belonging to Z। एक साथ आप तीनों को देखिए, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हैं और ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आपको याद रखना ही चाहिए।
अब क्या रिपोर्ट हम ले रहे हैं? पहली रिपोर्ट नंबर 1, S is a left ideal but not right ideal of R. इसको देखना बहुत आसान है, मैं एक में दिखा दे रहा हूं, सभी में नहीं दिखाऊंगा, आप करके खुद देखेंगे। जैसे R का हमने कोई एलिमेंट लिया, R1, R2, R3, R4, ये मैट्रिक्स लिया हमने, एनी एलिमेंट ऑफ R, गुणा किया हमने S के एलिमेंट से। S में एलिमेंट्स कैसे हैं? A0, B0 या 0A 0B, तो मल्टीप्लाई करके आप देख लो, R1A प्लस R2B 0, R3A प्लस R4B और 0। तो ये उसी टाइप का मैट्रिक्स है जिस टाइप के मैट्रिक्स S में है, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू S। तो ये लेफ्ट हो गया ना, लेफ्ट आइडियल हो गया, रिंग का एलिमेंट बाईं तरफ है। एंड अब रिंग का एलिमेंट दाहिने रख के देख लें, प्रोडक्ट निकालें, देखें जो प्रोडक्ट आएगा वो S में बिलोंग करेगा कि नहीं। इक्वल्स टू AR1 AR2 BR1 सॉरी हाँ BR1 और BR2। अब आप बताइए इस तरह के एलिमेंट S में है क्या? नहीं है, तो लेफ्ट आइडियल होगा लेकिन राइट आइडियल नहीं होगा। इसी तरीके से आप दूसरे में, तीसरे में भी चेक कर लीजिएगा उस रिजल्ट को जो मैं लिखूंगा अभी। दूसरा वाला जो सब रिंग है वो राइट आइडियल होगा लेकिन लेफ्ट आइडियल नहीं होगा, यू मस्ट चेक इट। दूसरे में S इज राइट आइडियल बट नॉट लेफ्ट आइडियल ऑफ R, और तीसरे में नाइदर है, न तो लेफ्ट आइडियल न तो राइट आइडियल। S इज नाइदर लेफ्ट आइडियल नॉर राइट आइडियल ऑफ R। ये था एग्जाम्पल 1 के 3, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं ये, निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल 2, एक सेट हमने लिया I इक्वल टू करली ब्रैकेट XM सच दैट X बिलोंग्स टू Z। Z रिंग ऑफ इंटीजर्स हैं और ये आइडियल होगा। इज एन आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स Z कामा प्लस कामा डॉट कामा। M के बारे में सूचना दीजिए। M being a fixed integer, ये भी आप करके देखिएगा। ये आइडियल है, माने ये लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है। तो आइडियल मॉड्यूल से भिन्न है, डेफिनेशन में भिन्न है, और जो लेफ्ट मॉड्यूल, राइट मॉड्यूल, लेफ्ट आइडियल, राइट मॉड्यूल, राइट आइडियल का चक्कर ले, सबसे पहले क्लियरली समझ लीजिए। आइडियल उसे कहते हैं जो लेफ्ट आइडियल भी हो, राइट आइडियल भी हो। क्या मॉड्यूल उसे कहते हैं जो लेफ्ट मॉड्यूल भी हो, राइट मॉड्यूल भी हो ना। मॉड्यूल किसे कहते हैं? लेफ्ट मॉड्यूल को। फर्क हुआ ना, इस फर्क को दिमाग में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए। लेफ्ट आइडियल एंड लेफ्ट मॉड्यूल, आइए दोनों में हम कनेक्शन देखें। connection between ideal
एंड मॉड्यूल। नंबर 1, every left ideal of a ring R is a left module. Every left ideal of a ring R is a left module over R. ऑफ R नहीं लिखते ना, मॉड्यूल ओवर R या R मॉड्यूल। आइडियल को लिखते हैं आइडियल ऑफ R। शुरू करते हैं। लेट कैपिटल आई बी एनी, एवरी के लिए जो रिजल्ट दिखाना है उसको एनी के लिए, आर्बिट्रेरी के लिए दिखा देते हैं, मान लिया जाता है सबके लिए ट्रू है। लेट आई बी एनी लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, देन आई इज अ सब रिंग, याद है ना डेफिनेशन ऑफ द रिंग आर, एंड R dot A belongs to I for all R belonging to R, A belonging to I. We have to show that I is a left module over R. इसके लिए मॉड्यूल के सारे 9 एक्सियम्स आपको स्टेब्लिश करना होगा। इस रिजल्ट को हम लोग नंबर 1 मान लेना, ये जो दिया हुआ है इसको। अब ऐसे ही जैसे हम लिख रहे हैं आप भी ऐसे ही लिख लो, नंबर 1। क्या करोगे, उसी समय लिख देना था, नहीं लिखे तो M1, इसमें हमको क्लेम करना है, आई को मॉड्यूल दिखाना है, तो आई कामा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, यही हमें दिखाना है। हमने हेडिंग में ही क्लेम कर दिया। अब इस क्लेम के सपोर्ट में एविडेंसेस, लॉजिकल एविडेंसेस दीजिए। इज एन अबेलियन ग्रुप, बताइए क्या लिखोगे आप। इट इज ऑब्वियस बिकॉज आई इज अ लेफ्ट आइडियल, माने आई इज अ सब रिंग, माने आई इज अ रिंग, माने आई कामा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। सब डेफिनेशन एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इट इज ऑब्वियस, OBVIOUS, एज आई इज अ सब रिंग, इससे अधिक लिखने की जरूरत नहीं। सब रिंग है तो रिंग होगा, रिंग है तो एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाएगा। रिंग का एग्जाम नंबर 1 है। M2, इसमें हम क्लेम कर रहे हैं आई इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन, विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन। फिर मैं लिख रहा हूं इट इज ऑब्वियस बाई 1, जिसपे नंबर 1 डाले थे, क्या डाले थे आप। R डॉट A बिलोंग्स टू I फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू R, A बिलोंगिंग टू I, यही तो होता है क्लोजर फॉर एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये रिंग का एलिमेंट है, ये आई का एलिमेंट है, दोनों का प्रोडक्ट किया तो आई में आ गया। अब M3 में 3 एग्जाम्स हैं, उसकी जुगाड़ देखिए। इसको हम पहले रब करेंगे, मिटाएंगे। M3 नंबर 1,
r dot x plus y equals to r dot x plus r dot y for all r belonging to I. सेमीकोलन x कामा वाई बिलोंगिंग टू आर, यहां से हम शुरू करेंगे। देखो यहां हमको लिख देना था फॉर ऑल r कामा x कामा वाई बिलोंगिंग टू आर, और फिर हम लॉजिक यहां लिख देंगे सिंस r इज ए रिंग। तो रिंग है तो रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं, तो हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करा के लिख दिया r में। ऐसा यहां पे लिखना था, लेकिन अब ऐसा नहीं ऐसा लिख दिया तो क्या बुरा किए। बात तो ये जो लिखी हुई यही है। अब देखें गौर से, implies that the same result, this is equal to this, r dot x plus y equals to r dot x plus r dot y for all r belonging to r semicolon x comma y belonging to I। ये चेंज किया हमने, लॉजिक में लिख रहा हूं किस आधार पे चेंज किया, सिंस I is a subset of R, I इसका लेफ्ट आइडियल है, माने सब रिंग है। अगर सब रिंग है तो सबसेट तो होगा ही होगा। तो जो रिजल्ट R के सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, एक्स वाई के लिए, हम कह सकते हैं वो रिजल्ट I के भी सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, क्योंकि I छोटा है और R बड़ा है। अगर कोई रिजल्ट पूरे R में होल्ड करता है तो इट मीन्स दैट द सेम रिजल्ट होल्ड्स इन I। तो हो गया, पहला हो गया, I को लेफ्ट मॉड्यूल होने के लिए M3 का पहला हो गया, यही तो दिक्कत है। ऐसे ही बस दूसरा तीसरा लिखते चलिए ना, तरीका समझ में आ गया। R प्लस एस डॉट एक्स इक्वल टू R डॉट एक्स प्लस एस डॉट एक्स फॉर ऑल R कामा एस बिलोंगिंग टू R सेमीकोलन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। कारण वही, सिंस R इज अ रिंग। अब यहां हमको लिखना चाहिए था ऐसे, तो आपको सहज लगता, इजी लगता, फॉर ऑल R कामा एस कामा एक्स बिलोंगिंग टू R। तो ये क्या होता, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन रिंग। लेकिन हम ऐसा ना लिख के ऐसा लिख दिए, इसी को दो बार में लिख दिया, तो क्या बुरा किए, कोई बुरा नहीं किए। द सेम रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल R comma S belonging to R semicolon for all x belonging to I, result is same since I is subset of R। Third, R dot bracket S dot x equal to bracket RS and then dot x। तो ये बताइए क्या है, ये रिंग में, हाँ पहले में से लिख दें फॉर ऑल R S belonging to R semicolon for all x belonging to R। लॉजिक वही, सिंस R is a ring। तो रिंग में ये मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिविटी लिखी हुई है। अगर R रिंग है तो R मल्टीप्लीकेशन के लिए सेमी ग्रुप बनाएगा। सेमी ग्रुप में क्या क्या होता है, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ, तो वही है एसोसिएटिविटी। इसी को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इंप्लाइज दैट द सेम रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल R S बिलोंगिंग टू R एंड सेमीकोलन x बिलोंगिंग टू I। तो जो रिजल्ट R के सभी x के लिए होल्ड कर रहा है वो I के भी सभी x के लिए होल्ड करेगा, क्योंकि I इज कंटेन्ड इन R, I इज ए पार्ट ऑफ R। हो गया। 10 I इज अ लेफ्ट मॉड्यूल, I इज अ लेफ्ट मॉड्यूल ओवर द रिंग R। ये था। इसी प्रकार से एक कनेक्शन है राइट आइडियल और राइट मॉड्यूल का। एवरी राइट आइडियल ऑफ ए रिंग R इज ए राइट मॉड्यूल ओवर R। लेट अस सी दिस। बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको प्रूफ लिखना है। Number 2, every right ideal of a ring R is a right module
right module over R. Let I be any right module of R, then I is a सबरिंग. पहली बात तो सबरिंग होगा बाई डेफिनेशन, सबरिंग ऑफ आर. एंड अब राइट आइडियल में क्या होगा, ए डॉट आर बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू आर, ए बिलोंगिंग टू आई. नंबर वन, we have to show that I is a right module over R. बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप आगे बढ़िए और आप खुद ही कर ले जाइए, हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर भी हम कर दे रहे हैं, आप इतना उतार ले. अगर आपको याद हो, शुरू से ही हमने राइट मॉड्यूल के एग्जाम्स में M1, M2, M3 ये सिंबल्स नहीं यूज़ किए थे, क्योंकि मॉड्यूल कहते हैं लेफ्ट मॉड्यूल को, इसलिए हमने लेफ्ट मॉड्यूल वाले में M1, M2, M ये सब लगाया था. तो अब राइट मॉड्यूल में भी ऐसे ही कुछ हम लोग कर ले रहे हैं. इसमें हम लोग कर ले रहे हैं M-1 कर ले रहे हैं, ठीक है ना. कुछ तो एक स्टिकर डाल दें, नहीं नंबर 1 नंबर 2 भी लिखे तो फिर मिक्स हो जाएगा सब. इसमें हम क्लेम करते हैं कि आई एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाएगा, इज एन अबेलियन ग्रुप. ये और कुछ लिखना ही नहीं. इट इज ऑब्वियस एज आई इज अ सबरिंग ऑफ आर. M-2 I is closed with respect to external composition. It is obvious by 1, जो नंबर 1 रिजल्ट लिखे थे हम लोग. It is obvious by 1. बस फिर भी 1 वाला चर्चा कर दें. 1 क्या था, A dot R belongs to I for all R belonging to R, A belonging to I. यही तो लिखे थे, यही तो हो गया क्लोजर. इसको देख के हम कह सकते हैं ना, I is closed for external composition. अब आइए M-3 की चर्चा करें. 3 एग्जाम्स वहां पे. M-3 पहला, अब रिंग के एलिमेंट को दाहिने दाहिने रखना है, ध्यान रखना है. यानी कि हम कैसे शुरू करें, R प्लस एस डॉट एक्स, इधर इक्वल्स टू R डॉट एक्स प्लस एस डॉट एक्स. गड़बड़ हो गया ना, रिंग के एलिमेंट को दाहिने रखना है. यानी स्टार्ट ऐसे लीजिए, x प्लस वाई डॉट आर. हाँ, ये रिंग का एलिमेंट आई के एलिमेंट के दाहिने होगा. इक्वल टू x डॉट आर प्लस वाई डॉट आर फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंगिंग टू आई, सेमीकोलन आर बिलोंगिंग टू आर. लॉजिक क्या लिख दें, सिंस आर इज अ रिंग. यहां पे आर लिखो भाई, सॉरी गलती हो गई. पहले तो हम रिंग में एक रिजल्ट लिखा. कौन सा रिजल्ट हमने लिखा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लिखा रिंग में. अब इस लिखावट में थोड़ा हम चेंजिंग कर रहे हैं लॉजिक की मदद से. रिजल्ट हम वही रखेंगे. यहां पे चेंज किया हमने, यहां ऐसे ही रहने, ये चेंज हुआ. लॉजिक वही, सिंस आई इज सबसेट ऑफ आर. ठीक है ना. तो आई छोटा है, रिंग बड़ा है, तो जो रिजल्ट आर के सभी एलिमेंट एक्स वाई के लिए होल्ड कर रहा है, वो आई के सभी एलिमेंट्स एक्स वाई के लिए होल्ड करेगा. नंबर 2, नेक्स्ट, एक्स डॉट आर प्लस एस
हाँ, रिंग के एलिमेंट को इधर ही रखना है, एक्स डॉट आर प्लस एस इक्वल टू एक्स डॉट आर प्लस एक्स डॉट एस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर सेमीकोलन फॉर ऑल आर कामा एस बिलोंगिंग टू आर। सब आर के ही एलिमेंट है, सब आर के एलिमेंट है, सब आर के एलिमेंट है, इसका मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला हुआ, चेंज यहीं पे करेंगे हम। दिस इज इक्वल टू एक्स डॉट आर प्लस एक्स डॉट एस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई सेमीकोलन फॉर ऑल आर एस बिलोंगिंग टू आर, ये चेंज होगा। लॉजिक क्या देंगे, सिंस आई इज सबसेट ऑफ आर, यहां पे लॉजिक क्या देंगे, सिंस आर इज अ रिंग। ये मैं समझ रहा हूं आपके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तीसरा फट से लिख लीजिए, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करके उसको कन्वर्ट कर देना है। थर्ड, रिंग के एलिमेंट को दाहिने रखना, ये ध्यान रखना है। तो हो जाएगा x डॉट आर डॉट एस इक्वल टू x डॉट आर एस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r फॉर ऑल आर एस बिलोंगिंग टू r सिंस r इज ए रिंग। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव ला लिखा हुआ है, एक्स आर इंटू एस। implies that the same result। चेंज कहां पे लेंगे, यहां पे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई कर दो और इसमें कोई चेंज नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। हाँ, लॉजिक क्या दे देंगे, सिंस आई इज सबसेट ऑफ आर। बस कुल मिला के देखो, लिखने का शऊर होना ही चाहिए, प्रेजेंटेशन का खेल है, लॉजिक, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। हेंस आई इज अ राइट मॉड्यूल ओवर द रिंग आर। ये था आज का लेक्चर। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी बरत रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि जो भी हम वीडियो दें आपको तुरंत सूचित करेगा यूट्यूब डायरेक्ट। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, किसी का भी चैनल देखिए सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। और अब इसके बाद हम मॉड्यूल थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक अब हम लोग सब मॉड्यूल पढ़ेंगे, सब मॉड्यूल, फिर उसके बाद मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म ना, फिर उसके बाद साइक्लिक मॉड्यूल एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच।